नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस गाइड में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो बेसिक एक फॉर्मेट है वो कैसे होता है। हम आपके लिए लेके आए हैं 6th क्लास का 2020 में हुआ पेपर, जिसमें मैथमेटिक्स, जीके, लैंग्वेज और इंटेलिजेंस टेस्ट के जो सभी सेक्शन है वो आए हुए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्चुअल में पेपर होता है अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, वो बेसिकली इस फॉर्मेट में होता है। ये सेट ए है 6th क्लास का। तो आज के जो सेशन के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे जीके का सेक्शन। भी जीके का जो लेवल है 6th क्लास के बच्चों के हिसाब से किस लेवल तक का आता है और कैसे आप अपनी खुद की तैयारी से अपने जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक मॉडल है। जो फ्रंट पेज होता है आपका, जो आपका पेपर आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर आएगा। और अब मैं आपको लेके चलूंगा जीके के लेवल के ऊपर। तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा जीके का क्वेश्चन है, सेक्शन बी होता है, वो आपका आएगा। जैसे इसमें आप क्वेश्चन देखिए कि जो काली मिट्टी है वो किसी और रूप में भी जानी जाती है, यानी ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन ए रेगुलर सॉइल, बी रेड सॉइल, सी लेटराइट सॉइल या डी माउंटेन सॉइल। तो ये बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन है। 5th की अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी ज्योग्राफी है उसके अंदर आपको बेसिकली ये सॉइल्स ऑफ इंडिया के अंदर आपको चैप्टर मिलेगा, या अगर उसमें ना भी मिले क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अलग हिसाब होता है, अलग बोर्ड का अलग सिस्टम है। तो ये एक नॉर्मली सॉइल नाम का चैप्टर आता है आपका ज्योग्राफी के अंदर, वहां पर ये आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी रेगुलर सॉइल। तो इसको हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका पीवी सिंधु। ये आपका स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो पीवी सिंधु आप सबको पता है कि जो एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है हमारे हिंदुस्तान की, और लास्ट टाइम ओलंपिक्स के अंदर वो सिल्वर मेडल लेके आई थी। तो ये सबको पता है कि ये आपका जो बैडमिंटन है इस खेल से जुड़ी हुई है। तो नेक्स्ट 50 जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बताया हुआ है कि जो स्पेस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसकी देखभाल कौन करता है। तो दोस्तों ये सभी जानते हैं, जो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा इसरो, ऑप्शन डी। ठीक है, तो नंबर 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, आप सभी जानते हैं जो भाखड़ा डैम है पंजाब के अंदर नंगल जगह के ऊपर, वो किसके ऊपर बनी हुई है, वो कौन सी रिवर के ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों वो बनी हुई है सतलज रिवर के ऊपर। कभी आपका उस साइड चक्कर लगे तो जरूर देखना, बहुत काफी बड़ा डैम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष किसको माना जाता था। तो दोस्तों सभी जानते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको हम लौह पुरुष मानते थे। और हिंदुस्तान की क्या सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो प्रतिमा बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात के अंदर बनी है, और सभी जानते हैं कि वो हमारे हिंदुस्तान के लौह पुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नदियों की अगर मैं बात करता हूं तो जो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों जो रिवर्स ऑफ इंडिया नाम से आपका चैप्टर है उसको आप अगर स्टडी करोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको इजीली मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम तो हम सभी पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही थोड़ा सा हमें बहुत इजी है और थोड़ा सा घुमाने वाला भी है कि जैसे कि विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। साथ साथ शाम के तारे के रूप में कौन सा जाना जाता है, सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के नाम से, तो वो जाना जाता है दोस्तों वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटीजन राइट टू इक्वेलिटी। तो ये आपका सिविक्स का क्वेश्चन है और इसका जो आर्टिकल नंबर 14 है वो हमें बताता है राइट टू इक्वेलिटी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हिंदुस्तान में कितने हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि 5,000 रुपये के अंदर हमारा जो बुक सेट है, 15 बुकों का सेट है, वो सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। आप उसको ऑर्डर करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो जीके की जो बेस्ट इश्यूज हैं, और हालांकि लास्ट के जो पिछले सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम है उन सभी बुक्स में कवर होंगे, तो उसमें आपको कंप्लीट मिल सकता है। एक ही छत के नीचे आपको सभी चीज़ें मिल सकती हैं। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा जो प्लांट है वो आपका है, हाँ जी, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं? तो जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका हैजा है, क्योंकि मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, डेंगू भी मच्छर से फैलता है, फिलेरिया भी किसी की मतलब आपके दूषित पानी और भोजन से नहीं फैलता, वो फैलता है आपका कॉलरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान, वो कौन सा है? तो ये तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, जो सहारा डेजर्ट है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। मानस नेशनल पार्क कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं आपके, वो हम आपको एक ही टॉपिक के अंदर सारा कवर कर रहे हैं। हमारी बुक अगर आप लेंगे तो उसमें सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका है असम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ग्रोज फ्रॉम द रूट्स? दोस्तों इनमें से कौन सा जड़ों में बढ़ता है? तो आप सभी जानते हैं जो हमारी गाजर, जिसको हम कैरेट कहते हैं, वो हमारी जड़ों में बढ़ती है। सह्याद्री इज आल्सो नोन एज, तो ये सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो आपकी माउंटेन्स ऑफ इंडिया है, उस टॉपिक के अंदर आपकी कवर होंगी। तो सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है वो किसके अंदर, मतलब उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वेस्टर्न घाट्स। अब जो गैस है, गैस फिल्ड इन अ वेदर बैलून इज, मौसम के गुब्बारों के अंदर गैस कौन सी भरी जाती है? तो मौसम के गुब्बारों में अगर हम गैस की बात करें तो वो भरी जाती है हीलियम, तभी वो ऊपर रहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप साइंस के टॉपिक्स में इजीली कवर कर सकते हैं। बढ़ते हुए बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है? वो होता है दोस्तों प्रोटीन। ठीक है, विच गैस इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होती है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिक ये साइंस के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आपकी साइंस की बुक्स में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा बेसिक सबसे क्लियर करके चलें तो आपको किसी और बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन सभी लोग खैर इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाते इस उम्र के अंदर। तो 68 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सब में से जो लोएस्ट रैंक है एयरफोर्स का वो कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे लोएस्ट रैंक होता है फ्लाइंग ऑफिसर का। हाँ, एयरफोर्स ऑफिसर का सबसे जो छोटा रैंक होता है वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर का। अब इनमें से बताइए कि कौन सा नेशनल फेस्टिवल है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस हमारा नेशनल फेस्टिवल। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनको अभी हाल ही में नोबेल प्राइज मिला था 2019 का, वो किस फील्ड से थे? वो थे आपके इकोनॉमिक्स की फील्ड से। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में, ये एक आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? तो नॉर्थ पोल होता है आपका, ये सबको पता ही है दोस्तों, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को हम अपने ग्लोब के ऊपर कैसे देखेंगे? ठीक है, तो इसका जो इजी आंसर है आपका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो इमेजिनरी लाइन होती है वो होती है आपकी इक्वेटर। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आपका आइलैंड है वो है आपका ग्रीनलैंड। और सबसे ठंडा स्थान दुनिया का जो दक्षिण में कहां स्थित है वो आपका है अंटार्कटिका। और अगर आपसे दोस्तों नॉर्थ का पूछ ले तो वो होगा आपका आर्टिक। अंटार्कटिका और आर्टिका ये दो स्थान है, साउथ के अंदर आपका अंटार्कटिका है और ऊपर आपका आर्कटिक है। टेलीफोन को 1876 में किसने इन्वेंट किया था? तो वो था आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और घूमर जो आपका नृत्य है वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट का पॉपुलर फोक डांस है? वो है आपका राजस्थान का। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेके आए थे आज। तो इनसे हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो लेवल आता है आपका 6th क्लास का जीके के सेक्शन का, वो कैसा होता है। आप अपनी ज्योग्राफी की बुक्स हो गई, नॉर्मल जीके की बुक्स हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, साइंस की बुक्स हो गई, इन सबको अगर आप बेसिक तरीके से पढ़ो तो आपका जो जीके का पार्ट है वो इजीली कवर हो सकता है। और दोस्तों मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास भी बुक सेट अवेलेबल है, कंप्लीट सेट आएगा 15 बुकों का, जिसमें प्रीवियस पेपर्स भी होंगे, आपका मैथ्स का, आपका जनरल इंटेलिजेंस का, इंग्लिश का, जीके का,
ये सभी चीज़ें हम क्लियर कराएंगे आपके मात्र 5,000 रुपये के अंदर हैं। तो आप जल्दी ही उनको अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कीजिए, तो वो चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज के सेशन के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए इंग्लिश का जो पेपर आता है उसका लेवल कैसा होता है, बेसिक्स क्लास की इंग्लिश का लेवल वो कैसा होगा और आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए ताकि हम मैक्सिमम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।